नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें आपको कि आज से पूरे प्रदेश में टीकाकरण अभियान का आगाज हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दतिया पहुंचे और सीएम ने इस महाअभियान का आगाज किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले दतिया पहुंचे और पीताम्बरा पीठ पहुंचकर यहां पर आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की और उसके बाद यहां पर आगाज किया इस महाअभियान का। बता दें आपको कि पूरे प्रदेश में 7000 सेंटर्स बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जहां वैक्सीनेशन किया जाएगा। 10 लाख का लक्ष्य यहां रखा है कि 10 लाख लोगों को टीका लगाना है। इस महाअभियान का शुभारंभ आज दतिया से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इसके बाद भोपाल में भी जहां वैक्सीन लगनी है वहां सीएम पहुंचेंगे और कार्यक्रमों का आगाज करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा पहले से ही तैयार हो गई थी। बता दें आपको कि जो दूसरी लहर थी कोरोना की, उससे निपटने में इस तरीके की समस्याओं का सामना प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने किया, उसको लेकर एक रूपरेखा बना ली गई थी कि तीसरी लहर अगर हमारे सामने आती है तो किस तरीके से हमें इससे काबू पाना है। वैक्सीन को लेकर कहा जा रहा था कि वैक्सीन एकमात्र ऐसा साधन है जिसके जरिए आप कुछ हद तक कोरोना से बच सकते हैं और इसी के चलते प्रदेश में इस अभियान का आगाज आज से किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दतिया पहुंचे और दतिया के बाद इस महाअभियान का आगाज किया है। ये भी आपको बता दें, इसके बाद सीएम को भोपाल में भी आना है और सीहोर में भी कार्यक्रम का आगाज करने पहुंचना है। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचना है जहां वैक्सीनेशन किया जाएगा और दतिया से इसका शुभारंभ सीएम ने किया है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी आपको बता दें कि इसी तरीके से सभी मंत्रियों और अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस महाअभियान से जुड़ रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि वो इस महाअभियान का हिस्सा बने और वैक्सीन जरूर लगाए। तो दतिया से तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और इस वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज किया है। और साधना न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि आप भी टीका जरूर लगाए। अगर आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई है तो इस महाअभियान का हिस्सा भी बनिए, वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचिए और वैक्सीन जरूर लगाए। अगर आपने अभी तक एक भी डोज नहीं लगाया है तो निसंकोच आप पहुंचिए, वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचिए और वैक्सीन जरूर लगाए, क्योंकि जिस तरीके से हम महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं, उसको लेकर वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। और क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दतिया पहुंचने के बाद, चलिए आपको सुनवाते हैं। टीके लगवा के जनता के जीवन की रक्षा का सबसे प्रभावी अस्त्र है टीका। तो टीकाकरण करवाएं, क्योंकि टीकाकरण से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कोरोना के संक्रमण से बचने का, और संक्रमण अगर हुआ भी तो गंभीर नहीं होगा, जान बचेगी। मैं नहीं कहता, सारा जमाना कहता, सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं। उसने जनता के सहयोग से आज योग दिवस के अवसर पर 21 जून से वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। और इसमें यह केवल सरकारी अभियान नहीं, ये जनता का अभियान है। सारी जनता इसमें साथ खड़ी है। आज चिंतक, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, राजनेता, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं, आदरणीय धर्मगुरुगण सब इकट्ठे हो गए मध्य प्रदेश में और सबने ये तय किया है कि तेजी से टीकाकरण करेंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे, ताकि जनता की जिंदगी को हम सुरक्षित रख सकें। माई के चरणों में यही प्रार्थना की है कि माई ऐसी कृपा करना कि अब तीसरी लहर से जनता को हम सुरक्षित निकाल ले जाएं आपकी कृपा से। और माई के दरबार में उनके चरणों में प्रणाम करके इस अभियान की भी सफलता और इसके साथ साथ कोरोना के संक्रमण को समाप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद मिले, इसी निश्चय के साथ आए, माई से प्रार्थना की। टीके लगवा शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, दतिया पहुंचे थे और इस महाअभियान का शुभारंभ किया। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निशांत दतिया से फोन लाइन पर जुड़े हैं। निशांत, अब से थोड़ी देर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे, सबसे पहले पूजा अर्चना की, पीताम्बरा पीठ पहुंचे, आशीर्वाद लिया, उसके बाद इस महाअभियान का आगाज किया है। दतिया पहुंचने के पश्चात उन्होंने पीताम्बरा माई के दर्शन किए। जी, पीताम्बरा माई के दर्शन करने के पश्चात वो परात्री के लिए रवाना हो गए, जहां वैक्सीन का अभियान शुरू हो चुका है। जी,
जी निशांत, ये भी बताएं, सीएम ने वहां पर दर्शन किए, उसके बाद आगाज किया, क्या कुछ वहां पर माहौल था और कितने वैक्सीनेशन सेंटर दतिया में बनाए गए हैं? जी, वैक्सीनेशन सेंटर काफी बनाए हुए हैं दतिया में और काफी रुझान मिल रहा है वैक्सीन का। नई युवा पीढ़ी में उत्साह भी है इस चीज का कि वैक्सीन लगवाई जाए, इससे तीसरी लहर से बचा जाएगा। जी निशांत, ये भी बताएं, कई बार हम देख रहे हैं कि लोगों में वैक्सीन को लेकर, टीका को लेकर कहीं ना कहीं जो गलतफहमी अगर हम कहें, खौफ अगर कहें, वो भी देखने को मिल रहा था। अब वहां की जनता में कैसा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज से इस अभियान का आगाज भी हो गया है? जी, जनता में जो खौफ पैदा हुआ था वो अब धीरे धीरे निकलता जा रहा है और सभी को लग रहा है कि वैक्सीन तीसरी लहर से लड़ने के लिए जरूरी है। इसलिए जनता वैक्सीन का सहयोग कर रही है और नई युवा पीढ़ी इसका पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए सभी वैक्सीन लगवा रहे हैं। कितने प्रतिशत तक अभी वैक्सीनेशन दतिया में हो चुका है? जी, दतिया में अभी 45% वैक्सीनेशन अभी हो चुका है और अभी ये अभियान जारी है। जी निशांत, ये भी बताएं कि अब क्या, जैसा आपने बताया कि 45% यहाँ पर अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है और कुछ लोग ऐसे भी थे, अधिकतम जनता ऐसी थी जो वैक्सीनेशन को लेकर डर रही थी, उन्हें डर लग रहा था। लेकिन अब जब कहा जा रहा है कि तीसरी लहर हमारे सामने है, उससे बचने के लिए एकमात्र उपाय यही है, वैक्सीन अगर हम करवा लेते हैं, लगवा लेते हैं, तो हम बहुत हद तक सेफ है। अब लोगों का ओपिनियन क्या देखने को मिल रहा है? जी, लोगों का भी यही देखने को मिल रहा है कि अगर तीसरी लहर से हमको बचना है, स्वस्थ रहना है, तो वैक्सीनेशन लगवाना हमको जरूरी है। जी चलिए, शुक्रिया निशांत हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान दतिया पहुंचे और अब से थोड़ी देर पहले इसे महाअभियान का आगाज किया।